अगर कपास की अच्छी पैदावार लेनी है तो इसके लिए सबसे पहले हमें बुनियाद ठीक करनी होगी। अच्छी पैदावार के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि खेलियों का जो गहराई है इसको हम देखें कि खेलियों की गहराई कितनी होनी चाहिए। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये दरमियान से हमने देखनी है, यहाँ से शुरू करनी है और यहाँ तक लेके आना है किसी भी पैमाने से। तो ये कम से कम 14 इंच लाजमी होनी चाहिए, इससे कम गहराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो कपास की जड़ है ये काफ़ी दूर तक जाती है और 5-6 फुट तक नीचे ये जा सकती है। अगर हम जड़ की गहराई ज़्यादा खेली की गहराई थोड़ी रखेंगे तो ये जड़ दूर तक नहीं जाएगी। उसकी वजह से पौधा जो है ये अपनी जड़ें ज़्यादा दूर तक नहीं लेके जा सकेगा, जिसकी वजह से जो खुराक है पौधा उसको हासिल नहीं कर सकेगा। तो सबसे पहला जो ज़मींदार गलती करता है उसकी खेलियां सही नहीं होती। तो खेलियों को हमने सही करना है अच्छी पैदावार के लिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये गहराई कम से कम 14 इंच तक होनी चाहिए। दूसरा ये करना है कि ये जो खेलियां हैं ये शर्कन गर्बन होनी चाहिए। इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो ये खेलियां शर्कन गर्बन नहीं है। उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि अब सूरज इस तरफ आ रहा है और ये जो साइड है इस साइड पे इसकी रोशनी पड़ रही है सूरज की। यहाँ पे देखें कि इस साइड पे इसकी जर्मिनेशन पौधों की अच्छी हो चुकी है, लेकिन जो दूसरी साइड है जो खेलियों की ये साइड है तो यहाँ पे सूरज की रोशनी सही नहीं पड़ रही, जिसकी वजह से यहाँ पे उगाव अच्छा नहीं होता। तो दूसरा असूल अच्छी पैदावार लेने के लिए वो ये है कि खेलियों का जो हमने बनाना है उसको शर्कन गर्बन रखना है। तीसरी जो चीज़ वो पौधों का दरमियानी फासला। कपास के आजकल झाड़ीदार पौधे होते हैं, जैसे साइटो 24 है तो इसमें झाड़ीदार पौधा होता है। तो इसका कम से कम जो फासला है वो 2.5 फुट होना चाहिए, पौधे से पौधे का फासला। लेकिन अब यहाँ देखते हैं यहाँ पे 1 फुट से भी वो कम फासला है। तो जिसकी वजह से आगे क्या नुकसान हो सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इसका एक आसान तरीका है। आसान तरीका ये है कि इसको एक हम रस्से के साथ एक रस्सा ले लें पूरे खेत की लंबाई का। तो उसके बाद ये 2.5 फुट पे निशान लगाते जाए, ऐसे थोड़ा थोड़ा खींचे तो ये निशान लगेंगे। तो वहाँ पे बीज को लगाते जाए 2.5 फुट पे। और आपने बीज लगाने हैं 5-5, क्योंकि इसमें अगर एक बीज ना उगे तो दूसरा बीज उग पड़े। इसमें हम मतलूबा जो पौधों की तादाद है वो हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि लाइनें बिल्कुल सीधी होंगी और उसके दरमियान जो फासला है वो 2.5 फुट का होगा। जब ये कपास का पौधा बड़ा होगा तो इसके दरमियान जो है हवा का गुजर बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा, जिसकी वजह से उसमें पेस्ट का प्रेशर भी कम रहेगा और कपास पे झुलसाव भी नहीं आएगा। हमारी कपास जो पिछले सालों में झुलसाव का शिकार होती रही है, जिसकी वजह से हमारी पैदावार मुतासर हुई है, तो इससे हम बच सकते हैं। तो ये मैं आपको इसके लिए पहला एक बुनियादी असूल बता रहा हूँ जो कि हमारा तजर्बा है। अगर हम पौधों का फासला थोड़ा रखेंगे तो हवा का गुजर नहीं होगा, जिसकी वजह से पौधों में पेस्ट का प्रेशर भी बढ़ेगा। वहाँ पे सफ़ेद मक्खी सब्ज़ तेले का हमला भी ज़्यादा होगा और उसके बाद बीमारियों के चांसेस भी ज़्यादा होंगे और फसल जो है झुलसाव इख्तियार कर सकती है। तो ये चंद गुजारिशात हैं, क्योंकि इस वक्त बिजाई हो रही है, गंदम की कटाई हो चुकी है और इस वक्त बिजाई ज़ोरों पे हो रही है। तो मैं ज़मींदार भाइयों से
ये गुजारिश करूँगा कि इस वक्त 3 चीज़ों का ख्याल रखें। नंबर 1, जो गहराई है वो तकरीबन 14 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो खेलियाँ हैं ये शर्कन गर्बन होनी चाहिए। इसमें ये है कि अगर शर्कन गर्बन होंगी तो इसमें फिर सूर्य की रोशनी दोनों तरफ एक तरह की पड़ेगी। तीसरा ये है, पौधों का दरमियानी फासला आपने 2.5 फुट से कम नहीं रखना। अगर इससे कम रखेंगे तो इसमें फिर हवा का गुज़र मुतासर हो सकता है। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अगर ज़मींदार अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो इन पर अमल करें।